वक्त आज से 3000 साल पहले चला। मिस्र का दिल थेब्स नील नदी के किनारे बसा एक आलीशान मगर रहस्यमयी शहर रात अपनी गहरी चादर ओढ़े बैठी थी। नील नदी की सतह पर चांदनी बिखरी हुई थी, जैसे किसी हसीना ने चुपके से अपने जेवर उतारकर पानी में रख दिए हों। दूर से भोंपू की हल्की सी आवाज आई। जादू का इशारा था कि फिरौन का कारवां मंदिर की ओर बढ़ रहा है। थेब्स में उस रोज कोई आम रात नहीं थी। राजमहल में जश्न था। फिरौन अमेनहोटेप के बेटे प्रिंस जाफिर का जन्मदिन था। सारा मिस्र रोशन था, लेकिन जाफिर की आंखों में कोई अजीब सी तन्हाई थी। वो 18 साल का नौजवान जो सोने की पालकी में बैठता था, लेकिन उसकी रूह कहीं नील के पानी में भटक रही थी। जाफिर, एक आवाज आई। ये लैला थी, एक गरीब मगर निहायत खूबसूरत लड़की जो मंदिर में फूल चढ़ाने आती थी। उसकी आंखों में नील की गहराई थी और आवाज में रेगिस्तान की हवा जैसी नरमी। जाफिर उससे अक्सर छुपकर मिलता था, महलों के उस पार, मंदिर के पीछे, जहां पत्थरों पर वक्त नहीं चलता था। लैला, जाफिर बोला, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी और जमाने के लोग हैं, जैसे ये जमीन हमें पहचानती है मगर वक्त नहीं? लैला मुस्कुराई। शायद हमारी रूहें पहले भी इसी नील के किनारे मिली थी जाफिर, लेकिन हर बार उन्हें जुदा किया गया। इन लफ्जों में मोहब्बत भी थी और मातम भी। उन्हें पता था कि उनका रिश्ता नामुमकिन है, एक फिरौन का वारिस और एक आम लड़की। लेकिन मोहब्बत तो रूह का सौदा करती है, और रूहें ना ऊंच नीच देखती हैं ना वंश। एक दिन जाफिर को महल में बुलाया गया। तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, फिरौन अमेनहोटेप ने कहा, राजकुमारी नेफरेटारी से। जाफिर की सांस रुक गई। लेकिन बाबा, मेरा दिल किसी और में। दिल? फिरौन की आंखें जल उठी। राजघराने में दिल नहीं चलते, वंश चलता है। जाफिर उस रात फिर से लैला से मिलने गया, नील के किनारे, जहां वो हमेशा मिला करते थे। हमें भाग जाना चाहिए, जाफिर ने कहा। लैला की आंखों में आंसू थे। मिस्र से भागकर कहां जाएंगे जाफिर? ये जमीन हमें हमेशा के लिए पहचान चुकी है। और उसी रात कुछ हुआ जो मिस्र की रेत ने आज तक सीने में दबा रखा है। महल में बगावत हुई। जाफिर के खिलाफ साजिश रची गई। उसे गद्दारी के इल्जाम में पकड़ लिया गया। लेकिन असल मकसद था उसे लैला से जुदा करना। लैला को मंदिर के पीछे एक कब्र में दफना दिया गया, जिंदा। जाफिर को नील में फेंक दिया गया, मगर उसकी रूह मरने से इनकार करती रही। और तभी एक अफसाना जन्म ले चुका था, नील की रूह। क्या लैला वाकई मारी गई? जाफिर की रूह अब भी नील के पानी में भटकती है, या ये सब एक नए जमाने में दोबारा जिंदा होगा? कहानी की अगली किस्त में जानेंगे, जब सदियों बाद एक भारतीय लड़की मिस्र घूमने जाती है और उसकी तस्वीर में कुछ अजीब नजर आता है। जारी है वक्त। आज का दौर जगह काहिरा एयरपोर्ट। मिस्र अनाया शर्मा, एक भारतीय इतिहास की छात्रा, मिस्र की सरजमी पर पहली बार कदम रखती है। उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव है। उसने मिस्र के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन जो एहसास अब हो रहा है वो न किताबों में था न तस्वीरों में। नील की हवा में कुछ तो है, अनाया बुदबुदाई, जैसे ये जमीन मुझे जानती हो। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जो उसके नाना जी की थी, एक पुरातत्वविद। उस डायरी में एक रहस्यमयी नक्शा बना हुआ था, एक गुप्त जगह का, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं थी। डायरी में आखिरी लफ्ज थे, जहां नील की रूह रोती है, वहीं मिस्र का सबसे बड़ा राज दफन है। अनाया ने उस राज को जानने की ठानी। वो अकेली ही निकल पड़ी, काहिरा से दक्षिण की ओर, जहां पुराना थेब्स शहर था। वहां अब सिर्फ खंडहर बचे हैं, मगर उनकी दीवारों से अब भी सदियों पुरानी आहें सुनाई देती हैं। एक दिन जब वो नील किनारे खड़ी तस्वीरें ले रही थी, एक तस्वीर में कुछ अजीब दिखाई दिया। एक धुंधली सी आकृति, एक युवक मिस्री शहजादे के लिबास में, आंखों में बगावत और दर्द, और चेहरा किसी प्राचीन प्रेमी का जैसे। अनाया सिहर गई। ये कौन है? वो उसी रात फिर उसी जगह लौट आई, कैमरा, डायरी और अपने सवालों के साथ। और तभी उसे एक पुराना पथरीला मंदिर दिखाई दिया, जो नक्शे में चिन्हित था। वो मंदिर खुला नहीं था, मगर दीवार पर कुछ खुदा था। जाफिर और लैला, मोहब्बत के दो परिंदे जिनके पंख वक्त ने तोड़ दिए थे। अचानक एक सर्द हवा चली
और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर घूप अंधेरा था और दीवारों पर हजारों साल पुरानी कहानियां खुदी थीं, जाफिर और लैला की मोहब्बत की दास्तान। दीवार पर एक आखिरी चित्र था, लैला जिंदा कब्र में, आंखों में आंसू, और जाफिर की रूह नील की लहरों में समाई हुई। अनाया को एहसास हुआ ये महज कहानी नहीं, हकीकत थी, और किसी वजह से वो खुद इस हकीकत से जुड़ी हुई थी। कहीं मैं लैला की रूह तो नहीं? उसने धीमे से मंदिर के फर्श को छुआ और अचानक जमीन कांपने लगी। नील का पानी उफान पर आ गया। मंदिर की दीवारों से एक गूंज निकली, जैसे सदियों बाद कोई रूह बोल रही हो। मैं जाफिर हूं, क्या तुम लौट आई हो लैला? अनाया बेहोश हो गई। क्या अनाया लैला का पुनर्जन्म है? जाफिर की रूह अब भी इंतजार कर रही है, या इस मोहब्बत की दास्तान अब कोई नया मोड़ लेने जा रही है? तीसरी किस्त में जानिए, जब मोहब्बत और रूहानी रहस्य की परतें खुलेंगी। जारी है जगह, प्राचीन मंदिर, नील नदी का किनारा। वक्त आधी रात। अनाया की आंख खुली तो वो एक मोमबत्ती की रोशनी में थी। मंदिर की दीवारें अब भी वैसी ही थीं, मगर कुछ बदला हुआ था। हवा में एक पुरानी खुशबू थी, जैसे किसी इत्र की जो अब सिर्फ कहानियों में मिलती है। उसके सामने एक नौजवान खड़ा था, वही चेहरा, वही आंखें, जैसे तस्वीर से बाहर निकल आया हो। तुम कौन हो? अनाया की आवाज कांपी। मैं जाफिर हूं, वो बोला। मैं तुम्हारा इंतजार सदियों से कर रहा था लैला। अनाया की सांस रुक गई। मैं अनाया हूं, लैला नहीं। लेकिन तुम्हारी आंखों में वही सोज है, वही दर्द, वही मोहब्बत जो सिर्फ लैला की थी। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वैज्ञानिक सोच की लड़की थी, इतिहास, तथ्य, सभ्यता, लेकिन ये तो किसी फसाने जैसा था। मैं मरा नहीं था लैला, मुझे नील में फेंका गया था, लेकिन मेरी रूह इस जमीन से जुदा ना हो सकी। मुझे इस मंदिर में कैद कर दिया गया, जब तक तुम वापस ना आओ। अनाया पीछे हट गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मैं तो भारत से आई हूं। तुम्हारी रूह मिस्र से गई थी, जिस्म कहीं भी हो सकता है। अचानक मंदिर की दीवारें तेजी से चमकने लगी, चित्रों में हलचल होने लगी। जाफिर और लैला की कहानी अब चलचित्र की तरह चल रही थी। वो जुदाई, वो साजिश, वो कब्र और लैला की आखिरी सांसें। अनाया की आंखें नम हो गईं। उसे अब अपने अंदर एक और रूह की मौजूदगी महसूस होने लगी, जैसे दो जिंदगियां उसके जिस्म में साथ साथ चल रही हों। मैं कौन हूं? अनाया ने खुद से पूछा। तुम वही हो जिसने मेरा हाथ थामा था पिरामिडों की छाया में, जाफिर ने कहा। और अब मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। नील की लहरें मंदिर तक आ चुकी थी। उनके बीच कोई अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे वक्त खुद घुल रहा हो। अगर तुम सच में लैला हो, जाफिर बोला, तो इस मंदिर की धूल को छू कर देखो। अगर ये चमक उठे तो तुम्हारा और मेरा मिलना तय है। अनाया ने कांपते हाथों से जमीन को छुआ और मंदिर की रेत सोने की तरह चमकने लगी। एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे आसमान फट गया हो। नील में तूफान आ गया। जाफिर की रूह अब मानव रूप में थी, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर हम अब अलग हुए तो अगली बार रूहें फिर कभी ना मिलेंगी, वो बोला। तुम्हें ये जमीन छोड़नी होगी अनाया, अपने देश, अपनी पहचान, सब कुछ। अनाया की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी अब कोई बीच का रास्ता नहीं। क्या अनाया अपना सब कुछ छोड़कर मिस्र में रूह की मोहब्बत को अपनाएगी, या वो फिर एक बार मोहब्बत को वक्त की कब्र में दफन कर देगी? चौथी किस्त में जानिए, जब मोहब्बत और कुर्बानी की आखिरी परीक्षा सामने आएगी। जारी है जगह, प्राचीन मंदिर, नील नदी का किनारा। वक्त सुबह से कुछ पहले की तन्हा बेला मंदिर के बाहर। नील का पानी शांत था, लेकिन भीतर हर जर्रा जाग चुका था। जाफिर अब रूह नहीं, इंसान बन चुका था, मगर एक शर्त के साथ। अगर लैला यानी अनाया इस धरती को छोड़े बगैर जाफिर का हाथ थामे, तो उनकी रूहें दोबारा जुदा हो जाएंगी, सदा के लिए। अनाया मंदिर के पत्थरों के बीच खड़ी थी, एक भारतीय लड़की, जिसके भीतर मिस्र की एक बिछड़ी रूह अंगड़ाई ले रही थी। उसके सामने था वो प्रेम, जो समय की रेखा लांघ कर लौटा था, लेकिन पीछे था उसका अपना संसार, भारत, उसका परिवार, उसके सपने। जाफिर, अनाया बोली, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो महसूस होता है वो किसी रूह की पुकार से कम नहीं, लेकिन मैं अपने देश,
अपने वजूद को भी नहीं मिटा सकती। जाफिर की आंखों में उदासी उतर आई। तो क्या हमारी मोहब्बत एक बार फिर वक्त के हाथों हार जाएगी? नहीं, अनाया बोली, इस बार मोहब्बत को हारने नहीं दूंगी, लेकिन उसे कैद भी नहीं करूंगी। उसने अपनी डायरी से एक कागज निकाला, नाना जी का वो नक्शा, और उसे मंदिर की दीवार पर चिपका दिया। मैं दुनिया को हमारी कहानी सुनाऊंगी, वो बोली, ताकि अगली बार जब कोई मोहब्बत जन्म ले उसे ये फसाना राह दिखाए। फिर उसने जाफिर की ओर देखा। उसकी आंखें भरी हुई थी, मगर मुस्कान बाकी थी। अगर मैं रहूं, अनाया ने धीमे से कहा, तो शायद लैला फिर गुम हो जाए, और अगर मैं जाऊं तो तुम हमेशा यहीं रह जाओगे। जाफिर धीरे से बोला, तुम जाओ अनाया, मोहब्बत को पाना नहीं, निभाना जरूरी होता है, और तुमने निभा दिया। नील के पानी से एक हल्की सी रोशनी उठी, जैसे दो रूहें आखिरी बार गले मिली हों। अनाया मंदिर से बाहर निकली। सिर ऊंचा था, आंखें नम, लेकिन दिल मजबूत। पीछे मंदिर की दीवार पर अब सिर्फ एक लफ्ज चमक रहा था, इश्क कभी मरता नहीं, वो बस रूह बदलता है। 6 महीने बाद नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक सम्मेलन चल रहा था। मंच पर थी डॉ. अनाया शर्मा, जिसने अपने रिसर्च से मिस्र की एक अज्ञात कथा को दुनिया के सामने पेश किया। इस प्रेम कथा को सिर्फ इतिहास का हिस्सा न समझिए, वो बोली। ये वो रूहानी सच है जो बताता है कि मोहब्बत वक्त से बड़ी होती है, और रूहें जब मिलना चाहें तो 1000 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और वहीं नील नदी के किनारे एक मंदिर में कोई फिर से फूल चढ़ा रहा था। शायद कोई नया जाफिर किसी नई लैला का इंतजार कर रहा था।